ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम श्रेष्ठम नुमपि सचिपुत्र पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रज पुरी माथुरीम गोष्ठवाटिम राधाकुंडम गिरिवरो महो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितं कृपया श्रीगुरुतम नतोऽस्मि। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद विधायिने। हे श्री गुरु ज्ञानंदीन बंधु स्वानंदात करुणैक सिंधु वृंदावदासीन हितावतारो प्रसिद्ध राधा प्रणय प्रचार त्रायस्य भो जगन्नाथ गुरु संसार भक्तम दद्धम माँ कालदृष्टम चत्वम हम शरणं गतम। राधा सन्मुख संसक्ति सखी संग निवासनम तामह सत्तम वंदे गुरु रूपाम पराम सखी। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत्कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम। संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चन्द्रमवदेहि पदावलम्बम्। चैतन्य चन्द्रममि हृदि कुन्दं विकास्यं हृदयं विधि निज चिन्तन विरंगरंगे किंचापराधतिमिरन् विद्युद्वयं पादामृतं सदैव पाय दुर्गतं मम। संकर्षणो कारणोदसाई गर्भोदसाई च पयोदसाई शेषस्य यस्यास्य कलास नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममस्तु नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते। कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वय भ्रातरम भजे सजयतु विसिद्ध विक्रम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम। ब्रजाननं विलम्बितं खडूज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु कीर्ति देव प्रियाणम जयतु जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणम। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सटगोस्वामी प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, छह गोस्वामी में से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके बारे में हम लोग सुनेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या दिव्य चरित्र है और क्या दिव्य लीलाएं हैं। बोलते हैं श्री दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्यम रसमंजरी अमुकम केचित प्रभासन्ते श्रीमती रति मंजरी भानुमत्याख्य केचिद्य हुस्तम नाम भेदतः। कृष्ण लीला में जो रस मंजरी या रति मंजरी हैं वही श्री गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये कृष्ण लीला में रति मंजरी के नाम से हैं, वही गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी बने। शक संवत 1416 में हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी दक्षिण दिशा में प्राचीन सरस्वती नदी के पूर्व किनारे पर श्री कृष्णपुर ग्राम में श्री रघुनाथ दास का आविर्भाव हुआ। सप्तग्राम से शिला रघुनाथ दास की प्रकट स्थली 1 मील से कुछ अधिक है और ये 30 बीघा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 मील दूरी पर है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम श्री गोवर्धन मजूमदार था और गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई श्री हिरण्य मजूमदार भी थे जो पुत्रहीन थे, मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था। तो हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार सप्तग्राम के एक बहुत बड़े जमींदार थे और उन दोनों के बीच में एक यही पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उस समय सप्तग्राम की सीमा यशोहर भैरव नदी से लेकर लगभग रूपनारायण नदी तक फैली हुई थी। सप्तग्राम के कृष्णपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का शेख नगर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल के चाचा श्रीमद महाप्रभु के भक्त कालिदास जी, चांदपुर में श्री रघुनाथ दास के कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य जी और कुल गुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी का निवास स्थान था। श्री यदुनंदन आचार्य श्री अदत्ताचार्य प्रभु के अंतरंग शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें विशेष अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर के भी ये विशेष कृपा पात्र थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी बलराम आचार्य के घर में ठहरते थे।
श्री हरिदास ठाकुर जब बेनोपाल जंगल में रामचंद्र खान द्वारा प्रेरित वेश्या का उद्धार करके वे बेनोपाल छोड़कर चले गए थे, तब चांदपुर में श्री बलराम आचार्य के घर में ठहरे थे। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के दर्शन करने का सुयोग्य प्राप्त हुआ। ये बात अलग है कि उस समय रघुनाथ दास जी अभी छोटे बालक थे। महाभागवत हरिदास ठाकुर के दर्शन और कृपा ही इसलिए रघुनाथ दास के जीवन में बदलाव ले आ दिया। हरिदास ठाकुर के उस दर्शन और कृपा से रघुनाथ दास जी श्रीमन महाप्रभु के सानिध्य को प्राप्त कर पाए। बता रहे हैं चैतन्य चैतामृत के आदि खंड में आता है कि रघुनाथ दास वाले करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर जाहि करे न दर्शन, हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, से कृपा कारण हिला चैतन्य पाई बारे। अर्थात श्री रघुनाथ दास जी बचपन में जब पढ़ते थे तभी उन्होंने हरिदास ठाकुर के दर्शन किए थे, और ठाकुर की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे। शौक्र कायस्थ कुल में जन्मे श्री हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार की वार्षिक आय लगभग 8 लाख मुद्रा हुआ करती थी। उस समय 8 लाख मुद्रा ये लोग महीने का कमाते थे, और सॉरी वार्षिक आय थी, मतलब साल की आय थी। ऐसा सुना जाता है कि उन दिनों 1 मुद्रा अथवा 1 रुपए में 8 मन चावल मिला करता था। अतः उस समय के 1 रुपए का मूल्य वर्तमान मूल्य के कई गुना अधिक होता था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस विपुल संपत्ति के एकमात्र अधिकारी होने पर भी बचपन से ही विषयों के से उदासीन और विरक्त थे, क्योंकि बचपन में ही इनको महाप्रभु का दर्शन हो गया था और हरिदास ठाकुर का। इसलिए ही बचपन से ही विषयों से विरक्त थे और उदासीन रहते थे। जिस समय श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके शांतिपुर में आए, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करने का पहला अवसर मिला। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके उनके चरण कमलों में पड़ने के साथ साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भाव विभोर होकर रोने लगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता श्री गोवर्धन मजुमदार और अद्वैताचार्य प्रभु जी सदा श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करते थे। रघुनाथ दास जी के पिता श्री गोवर्धन मजुमदार के संबंध से श्री अद्वैताचार्य प्रभु का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति बहुत प्रेम था। जितने दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर में रहे, उनको अद्वैताचार्य और श्रीमन महाप्रभु का बचा हुआ अवशेष प्रसाद दिया जाता था। श्रीमन महाप्रभु की शांतिपुर से नीलांचल की ओर यात्रा करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्थिर न रह पाए और महाप्रभु के विरह में प्रेमोन्मत्त होकर जोर जोर से रोने लगे। श्री रघुनाथ दास की प्रेमोन्मत्त अवस्था देखकर उनके पिता ने 11 परियों की मदद से उन्हें कड़े पहरे में रखा। जब देखा कि रघुनाथ दास जो है प्रेमोन्मत्त अवस्था में है और ये महाप्रभु के विरह में हमेशा रोता रहता है, तो क्या करते हैं, 11 प्रहरिया लगाए, मतलब देखने के लिए, संरक्षण के लिए 11 प्रहरी लगाते हैं कि उनके और उनके कड़े प्रहरे में रखते हैं उनको, कि ये कहीं भाग ना जाए महाप्रभु की खोज में। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के दर्शन के लिए जैसे तैसे बार बार घर से भाग जाते थे, और उनके पिता प्रहरी भेजकर बार बार पकड़वा कर ले आते थे। महाप्रभु जी के दर्शन से वंचित रहने के कारण वे सदा दुखी रहते थे, और पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर म- माता के मन में शांति न थी। श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन यात्रा के समय कनाई की नाट्यशाला से वापस लौटते हुए दोबारा शांतिपुर आए थे। यह जानकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके पास जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पुत्र को व्याकुल देखकर पिता ने चिंतित होकर कई लोगों और बहुत सारे पदार्थों के साथ पुत्र को महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए भेजा था, और ये बोला था कि तुम शीघ्र ही वापस आ जाने के लिए कहा था। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब शांतिपुर में महाप्रभु का दर्शन करके मानो दोबारा प्राण प्राप्त कर लिया हो, उनसे अपने दुखों की बात निवेदित की और किस प्रकार उनकी संसार के बंधनों से मुक्ति होगी उसके लिए जिज्ञासा व्यक्त किया महाप्रभु से। सर्व अंतर्यामी गौरांग महाप्रभु ने उनके दिल में छिपे भाव जान लिए, लेकिन उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से आश्वासन देते हुए बोला, स्थिर हैया घरे जाओ ना हाओ बातुल, क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाय, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, अंतरेर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। अचिरात कृष्ण तुम्हारा करीबे उद्धार। अर्थात हे रघुनाथ दास, महाप्रभु ने समझाया कि हे रघुनाथ, आप स्थिर होकर घर जाओ और पागल मत बनो। लोग धीरे धीरे ही संसार सागर का किनारा प्राप्त करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए बंदर जैसा वैराग्य मत करो, अनासक्त होकर यथा योग्य विषयों को ग्रहण करो और हृदय में निष्ठा रखोगे और बाहर से लोक चित्त व्यवहार करो। ऐसा करने से जल्दी ही श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे।
तो महाप्रभु ने बताया कि संसार सागर से इतना जल्दी कोई पार नहीं पाता है। तुम बंदर जैसा वैराग्य मत दिखाओ, अनासक्त होकर यथा योग्य विषयों को ग्रहण करो। जो भी विषय भोग की सुविधाएं मिली हैं उसको अनासक्त भाव से उसको ग्रहण करो और कृष्ण सेवा में लगाओ और हृदय में निष्ठा जागृत करो भगवान के प्रति। और बाहर से लोकोचित व्यवहार करो, मतलब बाहर से सबके साथ समान व्यवहार करो लेकिन अंदर से कृष्ण के प्रति हृदय में निष्ठा जागृत करो। इस प्रकार श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। महाप्रभु ने पहला इंस्ट्रक्शन दिया उनको। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने श्रीमन महाप्रभु के उपदेश के तात्पर्य में मरकट वैराग्य के संबंध में इस प्रकार लिखा है कि बाहरी तौर पर भोग बुद्धि वाला बंदर जिस प्रकार घर व वस्त्र आदि रहित होने से वैराग्य युक्त व्यक्ति की तरह लगता है, परंतु वास्तव में वह इंद्रिय तर्पण से निवृत्त नहीं हुआ होता, उसी प्रकार की दिखावटी वैराग्य को ही मरकट वैराग्य कहते हैं। जो वैराग्य शुद्ध भक्ति से उत्पन्न न हो, कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति कामना और वासना में बाधा पड़ने पर पैदा हुआ हो, जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप से जीवन भर अस्थायी न होकर क्षणिक और निरर्थक हो, वह शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। कृष्ण सेवा करते हुए अत्यावश्यक विषयों को स्वीकार करके उन विषयों में आसक्ति रहित हो भाव से वास करने से मनुष्य कर्मों के फलों के अधीन नहीं होता है। कि अगर जो कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं को स्वीकार करता है लेकिन वस्तुओं से आसक्त नहीं होता है, वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो धीरे धीरे मनुष्य कर्मों के फलों के से अनासक्त हो जाता है। शिला भक्ति रसामृत सिंधु में फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य किसको कहते हैं यह बहुत ही स्पष्ट रूप से विवेचना की गई है कि प्रापंचिका बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते, अर्थात हरि सेवा या हर अनुकूल विषय बलिया त्यागे हय भूल अनासक्तस्य विषयान यथाहमुपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य युज्यते, अर्थात आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकलीय माधव, अर्थात भगवान की सेवा के लिए जो जो अनुकूल हो। यदि हम विषय समझकर उसे छोड़ते हैं तो ये हमारी भूल है। कि जो जो वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो, जो भगवान की सेवा में लग सके, उसको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा संसार की आसक्ति से रहित और भगवान के साथ संबंध युक्त होकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सभी विषयों के मालिक तो भगवान माधव ही हैं। श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य देव के उपदेशों के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस आ गए और घर आकर बाहरी वैराग्य की सनक छोड़कर अनासक्त होकर विषय कार्यों में लग गए। अब अपने पिता के साथ कार्य में लग जाते हैं महाप्रभु के आदेश के अनुसार। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य चिन्हों में शिथिलता देखकर उनकी संसार के प्रति अनुकूल भावना को देखकर उनके माता पिता के मन में बड़ा ही सुख हुआ। घर के कार्य आदि में पूरी तरह लगा देख उनके माता पिता ने रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए पहरेदार रखने की जरूरत नहीं समझी। इस समय राजा और जमींदार के बीच एक बिचौलिया होता था जो प्रजा से कर वसूल करके उसका एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर बाकी जमींदार के खजाने में जमा करवा देता था। उस जमाने में उसे चौधरी कहा जाता था। शिला हिरण्य मजुदार ने बिचौलिया मुसलमान चौधरी को हटाकर सप्तग्राम के मुकुलपति से सीधा संबंध स्थापित करके कर लेने देने की अस्थायी व्यवस्था कर दी थी। हिरण्य मजुमदार ने 20 लाख वसूल कर राजा को उसका एक चौथाई हिस्सा अर्थात 5 लाख छोड़कर 15 लाख जमा करवाने करवाने थे, परंतु हिरण्य मजुमदार ने सिर्फ 12 लाख ही दिए, जिससे वह मुसलमान चौधरी अपने को मिलने वाले हिस्से से वंचित हो गया। अपने हिस्से से मिलने वाले धन से वंचित होकर वह चौधरी हिरण्य मजुमदार को का कट्टर विरोधी हो गया। इधर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर वापस आकर श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा स्मरण करते हुए युक्त वैराग्य का सहारा लिया। वे अंदर से वैराग्य के भाव और बाहर से विषय की भांति काम करने लगे। परंतु यह समाचार पाकर श्रीमन महाप्रभु मथुरा से वापस आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास जाने की तैयारी कर ही रहे थे। उन्हीं दिनों मलेक्ष चौधरी ने लाभांश से वंचित होने पर राजा के पास हिरण्य मजुमदार के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके फलस्वरूप कैद होने के डर से हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार भाग खड़े हुए। राजा के वजीर ने आकर मुसलमान चौधरी की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ही कैद कर दिया। मुसलमान चौधरी प्रतिदिन रघुनाथ दास जी को गाली गलौची करके डराने व धमकाने लगा। उनके ताऊ और पिता कहाँ हैं यह बताने के लिए दबाव डालने लगा। चौधरी जब क्रोधित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी को मारने जाता, वो उनके स्निग्ध कमल के समान चेहरे को देखता तो उन्हें मार न पाता था, बाहर से मात्र गालियां देता था। और कायस्थ कुल में जन्मे इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी की बुद्धिमत्ता से वह सदा ही आतंकित रहता था। कारण मालूम नहीं कि कायस्थ लोग अपनी बुद्धि कौशल द्वारा कब कौन सी मुसीबत खड़ी कर देंगे।
मधुर भाषी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मुसीबत से छूटने का उपाय सोचकर बड़े प्यार से चौधरी से कहने लगे कि मेरे पिताजी और ताऊ जी तुम्हारे दो भाई हैं। आप भाई भाई कब झगड़ा करते हैं और कब प्यार करने लगते हो, यह जानना बहुत कठिन है। आज आप झगड़ा करते हो और कल देखिएगा आप एक साथ मिल जाएंगे। मैं जैसे अपने पिता का पुत्र हूँ, वैसे ही आप भी अपने पिता के पुत्र हैं। मैं आपका पाल्य हूँ और आप मेरे पालक हैं। पालक होकर पालित को बुरी तरह डांटना उचित नहीं है। आप तो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता जिंदा पीर हैं। आपको ज्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी उस चौधरी को क्या करते, समझाते अपनी मीठी बातों से। रघुनाथ दास जी गोस्वामी की स्नेहपूर्ण बातें सुनकर प्यार से वो मुसलमान चौधरी रोने लग पड़ता था और बोलता, आज से तुम मेरे पुत्र हो। देखो जैसे भी हो सके आज मैं तुमको छुड़ा देता हूँ। बस तुम अपने ताऊ से मुझे मिला दो। जिस प्रकार मुझे मेरा हिसाब मिल जाए इसका इंतजाम कर दो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मधुर वाणी और चतुराई भरे व्यवहार से पिता और ताऊ के साथ चल रहे उस मुसलमान चौधरी के झगड़े को शांत करके सबको वश में कर लिया और धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। कुछ समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रघुनाथ को संसार में बांधने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक बाहर से सब ठीक ही चलता नजर आ रहा था, परंतु रघुनाथ दास जी के हृदय में तो सांसारिक वैराग्य की आंख लगी हुई थी और धीरे धीरे वो बाहर प्रकट होने लगी। एक साल बीतने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के लिए व्याकुल होकर घर से भाग खड़े हुए, परंतु उनके पिता उनको पकड़ लाते। बीच बीच में ये क्रम चलता रहता। रघुनाथ दास जी घर से भागते और उनके पिता उन्हें पकड़कर लिवा लाते। रघुनाथ दास जी की माता ने पुत्र के दिमाग में दोबारा खराबी देखकर रघुनाथ दास जी के पिता को उन्हें बंद कर रखने के लिए कहा कि इस बालक को बांध कर रखा जाए। श्री गोवर्धन उसके उत्तर में बोलते कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब बांधिते नारी लेख यार मन दांडीरा बंधन तारे राखीवे के मते जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते चैतन्य चंद्रेरा कृपा हैया छे इहारे चैतन्य प्रभुरा बातुल के राखीवे पारे। अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान स्त्री, वह सब जिसके मन को नहीं बांध पाई उसे रस्सी का बंधन भला कैसे बांध पाएगा। सच तो यह है कि जन्मदाता पिता भी अपने पुत्र के प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। इसके ऊपर तो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की कृपा हो गई है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बात बातुल पागल प्रेमी को भला कौन रोक सकता है। श्रील रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि वे किस प्रकार संसार से मुक्त होंगे। इसी समय समाचार मिला कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में पधारे हैं। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही संसार की मुक्ति संभव हो पाती है। यह सोचकर श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी पानी हाटी की यात्रा की ओर उस स्थान पर पहुंचे जहां नित्यानंद प्रभु विराजमान थे। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंचे उस समय नित्यानंद जी गंगा जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बने बैठक पर बैठे हुए थे तथा बहुत से भक्त उन्हें घेरे हुए बैठे थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन नित्यानंद ने कृपा से आर्त चित्त होकर उनको जबरदस्ती खींचकर अपने पास बिठा लिया और उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन का भाव जानकर उनकी इच्छा जैसी भी हो पूरी हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पार्षदों अर्थात वैष्णव की सेवा करने के लिए सुझाव दिया। निकटे ना आइस चोरा भाग दूरे दूरे आज लागू पाई छे दंडी मुँह तुम्हारे दधि चीणा भक्षराहार कराह मोर गणे सुनिया आनंद हिला रघुनाथ रमने। अर्थात मजाक में श्रीला नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि हे चोर, तुम पास नहीं आते और दूर दूर से भाग जाते हो और दूर से ही प्रणाम करते हो। आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अतः आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड ये है कि आप मेरे गणों को दधी और चिड़वा का उत्सव करवाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कृपा निर्देश से पानी हाटी में जो महोत्सव किया वह आज भी पानी हाटी का चिड़वा दही महोत्सव के नाम से पूरे गौड़ीय संप्रदाय में इसको पानी हाटी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में स्वयं श्रीमंत चैतन्य नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उनके अभिन्न प्रकाश मूर्ति श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षदों के साथ गंगा के किनारे को
यमुना पुलिन मानकर भोजन लीला संपन्न की थी। श्रीमद् महाप्रभु जी व नित्यानंद प्रभु जी तथा उनके पार्षद ब्राह्मणों तथा असंख्य दूसरे लोगों ने इस महोत्सव में दूध चिड़वे का सेवन करके परम संतोष प्राप्त किया था। इस प्रकार की सेवा का सुयोग्य पाना कम सौभाग्य की बात नहीं थी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूसरे दिन राघव पंडित के माध्यम से श्रीमद नित्यानंद प्रभु के अत्यंतर कातर भाव से यह जिज्ञासा की थी कि उन्हें संसार के बंधनों से कैसे शीघ्र छुटकारा मिलेगा, वे कैसे शीघ्र श्रीमद महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति कर पाएंगे। कृपा के सागर श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर अपने चरण कमलों को रखकर बोला, तुम्हें ए कराइला एही पुलिना भोजन, तुम्हारा कृपा करी गौर कैला आगमन, कृपा करी कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण, तुम्हारा उद्धारिते गौर आइला आपन, छुटीला तोमार जत विघ्न आदि बंधन, स्वरूपेरा स्थाने तोमा करिबे समर्पण, अंतरंग भृत्त बलि राखिबे चरण, निश्चिंत हैया जहाँ आपन भवन, आचिराते निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी ने संसार बंधनों से छुटकारा व महाप्रभु चैतन्य देव के चरण कमलों की प्राप्ति के संबंध में जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब में श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि यह पुलिन भोजन जो तुमने आज कराया है, आप पर कृपा के लिए श्री गौर हरि ने आपके इस पुलिन भोजन में आगमन किया है। आप पर कृपा करने के लिए उन्होंने दधी चूड़ा खाए हैं तथा नृत्य देखकर रात्रि में प्रसाद भी पाया है। आपका उद्धार करने के लिए श्री गौर हरि स्वयं यहाँ पर आए हैं। आप जितने विघ्न या बंधन आपके जितने विघ्न और बंधन हैं वे आज ही समाप्त हो जाएंगे। देख लेना, श्री चैतन्य महाप्रभु आपको स्वरूप दामोदर जी के चरण कमलों में समर्पण कर देंगे तथा वे अपना अंतरंग दास बनाकर आपको अपने पास रख लेंगे। अब तुम चिंता रहित होकर अपने घर जाओ। अब जल्दी ही निर्विघ्न आप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति कर पाओगे। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया उनको। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री राघव पंडित से परामर्श करके वैष्णव की यथा योग्य दक्षिणा द्वारा पूजा की और श्रीमद नित्यानंद प्रभु की कृपा पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी कृतार्थ हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी से वापस आकर अंदर दाखिल नहीं हुए, घर के बाहर ही वाटिका के दुर्गा मंडप में सो गए। पहरेदार हमेशा जागते हुए श्री रघुनाथ दास की पहरा देने लगे। गौड़ देश के भक्त श्रीमद महाप्रभु के दर्शनों के लिए नीलांचल जा रहे थे, मतलब बंगाल से नीलांचल जा रहे थे जितने भी भक्त लोग थे महाप्रभु के दर्शन के लिए। यह सुनकर भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी पकड़े जाने के भय से न जा पाए। एक दिन रात्रि के अंत में जब यदुनंदन आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आकर बोले, हे रघुनाथ, तुमसे मेरा एक जरूरी कार्य है। वह यह है कि मेरे शिष्य ने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी है। वह तुम्हारी बात मानता है, जैसे तैसे तुम उसे समझा बुझा कर ले आओ और उसे पुनः सेवा में लगा दो। उसे सेवा में लगाना जरूरी है क्योंकि मुझे और कोई ब्राह्मण पुजारी मिल नहीं रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े और रात्रि के अंतिम प्रहर में पहरेदार जब सोए हुए थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब आधे के करीब रास्ता तय कर लिया तो अपने कुल गुरु से बोले कि आप किस लिए इतनी दूर उस सेवक के पास तक आए हैं। आपको इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा बुझाकर उसको आपके पास सेवा करने के लिए भेज दूंगा। इतना कहकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने कुल गुरु को वापस भेज दिया और स्वयं उनसे विदा की आज्ञा ली। यहाँ से वे उस पुजारी सेवक के पास न जाकर महाप्रभु जी से मिलने के लिए चल दिए। कोई उन्हें पहचान न ले, इसलिए वे गांव के रास्ता छोड़कर जंगलों के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने एक दिन में लगभग 30 मील का रास्ता तय कर लिया। शाम को एक ग्वाले की बगीचे में ठहरे। रघुनाथ दास गोस्वामी को भूखा जानकर उस ग्वाले ने उनको दूध पिलाया और दूसरे दिन सेवकों और पहरेदारों से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चले जाने की बात सुनकर गोवर्धन मजुमदार जी ने शिवानंद सेन के नाम से पत्र देकर 10 सेवकों को पूरी जगन्नाथपुरी के लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस लाने के लिए भेज दिया। पत्र लेकर जाने वाले सेवक शिवानंद सेन से मिले, परंतु उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का कोई समाचार न पाकर पूरी तरह से हताश होकर वापस आ गए। प्रभु प्रेम में आत्महारा होकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भूखे प्यासे बिना सोए बिना विश्राम किए चलते चलते 12 दिनों में पुरुषोत्तम धाम में आ पहुंचे, मतलब जगन्नाथपुरी चले गए बंगाल से। आश्चर्य यह था कि रास्ते में उन्होंने केवल 3 ही दिन भोजन किया।
शिला स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु जी बैठे थे। उतने में रघुनाथ दास गोस्वामी ने आकर दूर से ही महाप्रभु चैतन्य देव को प्रणाम किया। शिला मुकुंद दत्त ने महाप्रभु जी को बताया कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को बड़े प्यार से अपने पास आने के लिए कहा। नजदीक आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी के चरण कमलों में गिर पड़े। महाप्रभु ने कृपा से आर्त चित्त होकर उनका आलिंगन किया और कहा, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सेवा हईते, तुम्हारा काड़िले विषय विष्ठा करता हईते। अर्थात कृष्ण सेवा ही सबसे बलवान है, जिसने तुम्हें विषय विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे में से बाहर निकाल दिया है। श्री रघुनाथ दास जी उनके उत्तर में मन ही मन बोले कि कृष्ण नाही जानी, तब कृष्ण काड़िल अमा एही आमी मानी। अर्थात मैं कृष्ण कृपा को तो नहीं जानता, आपकी कृपा ने ही मुझे निकाला है। मैं तो बस यही मानता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु के नाना शिला नीलांबर चक्रवर्ती रघुनाथ दास जी के पिता और ताया को कायस्थ और उम्र में छोटा जानकर भैया कर कहकर बुलाते थे। वे दोनों भी उन नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर को ब्राह्मण और उम्र में बड़ा जानकर दादा कहकर बुलाते थे। बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। महाप्रभु जी ने यह सोचकर कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता और ताया उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई थे, तो मजाक में यूं कहा कि तुम्हारा बाप ज्येष्ठ विषय विष्ठा करते कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेरा महापीड़ा। यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव न है वैष्णवेर प्राय। तथापि विषयेर स्वभाव करे महाअंध, सेई कर्म कराये याते हय भवबंध। हेन विषय हेते कृष्ण उद्धारिला तुम, कहन ना याय कृष्ण कृपार महिमा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु की जी मजाक ही मजाक में कहने लगे कि हे रघुनाथ, तुम्हारे पिता और ताऊ तो विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे के कीड़े हैं। वे विषय की महापीड़ा को ही सुख समझते हैं। यद्यपि वे ब्राह्मण सेवी हैं और ब्राह्मणों की सेवा सहायता भी करते हैं, तब भी वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। वे तो वैष्णव प्राय हैं। विषयों का स्वभाव है कि वह मनुष्य को अंधा बना देती है और उससे यह वही कर्म करवाती है जिससे वह भवबंधन में फंस जाए। इन विषयों से श्री कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। श्री कृष्ण की अपार कृपा की महिमा कही नहीं जा सकती है। इस पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने श्री कृष्ण कृपा और विष की महापीड़ा के संबंध में लिखा है कि पूर्व जन्म में कर्म फलों की अपेक्षा कृष्ण कृपा अधिक बलवती होती है। श्री कृष्ण ने इसी कृपा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी का विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे से उद्धार किया था। विषयों का अनुरागी होने से जीव अपनी ताकत से उसका त्याग नहीं कर पाता है। हाँ, यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि विशुद्ध कृष्णदास जीव के लिए विषय विष्ठा के गड्ढे की तरह है। शिला रघुनाथ दास जी को निर्विषय मानते हुए भी आर्त विषयी लोगों को शिक्षा देने के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा कि दुनिया के ये विषय भोग अपने भोक्ता को बहुत कष्ट देते हैं, परंतु फिर भी विषय भोगों में प्रमत्त लोग उन कष्टदायक विषयों में ही सुख मानते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे लिखा है कि जड़ इंद्रियों के भोग के विषयी मल और मूत्र के गंदे नाले की तरह हैं, तथा विषयों में फंसा हुआ जीव उस गंदे नाले में घृणित कीड़े की तरह है। अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से जड़ीय भोक्ता विषय विषयी व्यक्ति उस गंदे घृणित कीड़े की तरह बड़े आराम से अत्यंत घृणित विषय रूपी विष्ठा का आस्वादन करने में लगा होता है। श्रीमद् महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास को बहुत ही कमजोर देखकर उनको अपने पुत्र और सेवक के रूप में स्वीकार किया और उनके सब प्रकार से मंगल और अमंगल का सारा दायित्व श्री स्वरूप दामोदर को अपने ऊपर लेने को कहा। जो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, उनको बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को आप सुरक्षित रखोगे। श्रीमद् महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के स्फुरित कर दिया। वैद्य रघुनाथ, भट्ट रघुनाथ और दास रघुनाथ, इन तीनों रघुनाथों में से रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वरूप के रघु के नाम से प्रसिद्ध हुए। कि तीन रघुनाथ हुए, एक तो वैद्य थे रघुनाथ, एक रघुनाथ भट्ट जी थे और तीसरे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इन तीनों में से रघुनाथ जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के रघु के नाम से प्रसिद्ध हुए। कि स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे और क्या थे, सेक्रेटरी थे, तो जो भी देखता वो स्वरूप के रघु के नाम से इनको संबोधित करता कि स्वरूप दामोदर जी के ये रघु हैं। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी के आदर और उनके यत्न के लिए अपने सेवक गोविंद जी को निर्देशित किया
कि महाप्रभु ने श्री रघुनाथ जी को भी समुद्र स्नान के पश्चात श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के बाद ही प्रसाद पाने के लिए आदेश दिया। गोविंद उनको श्रीमन महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद देते थे, जिससे श्री रघुनाथ दास बहुत ही आनंदित होकर ग्रहण करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने केवल 5 दिन तक स्वरूप दामोदर जी के साथ बैठकर महाप्रभु से का बचा हुआ प्रसाद ग्रहण किया। छठे दिन इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करना छोड़कर वे रात्रि में ही श्री जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि सेवा देखकर सिंह द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हो जाते। रात में श्री जगन्नाथ जी की सेवा पूर्ण करके अपने घर जाते समय जगन्नाथ जी के सेवक किसी भूखे वैष्णव को वहां खड़ा देखकर प्रसाद दे देते थे। ऐसी प्रसाद दान करने की प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में है। तब निष्किंचन भक्त लोग इस प्रकार की भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। महाप्रभु जी के भक्तों में वैराग्य विशेष रूप से देखा जाता है। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हन गौर भगवान। अर्थात श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के भक्तों में वैराग्य प्रधान होता है, उसे देखकर ही श्री गौर सुंदर भगवान प्रसन्न होते हैं। जब महाप्रभु जी के सेवक गोविंद ने महाप्रभु को यह बताया कि रघुनाथ जी अब मेरे द्वारा दिया हुआ महाप्रसाद का सेवन न करके सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षाटन करते हैं, तो महाप्रभु रघुनाथ जी के वैराग्य से संतुष्ट होकर बोले, सुनी तुष्ट हैया प्रभु कहिते लागिल, भाल कैला वैरागी धर्म आचरिल। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइबे करे जीवन रक्षण। वैरागी हैया जेब करे परापेक्ष, कार्य सिद्ध नहे कृष्ण करे न उपेक्षा। वैरागी है करे जीवार लालसा, परमार्थ याय आर हय रसी रवस। वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, साक पत्र फल मूल उदर भरण। जीवार लालसे जेहि इति उति धाय, शीसन शीसन उदर परायण कृष्ण नाही पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य से प्रसन्न होकर महाप्रभु जी ने कहा कि अच्छा किया कि रघुनाथ ने वैरागी धर्म का आचरण किया है। वैरागी सदा नाम संकीर्तन करता है और वह भिक्षाटन करके जीवन की रक्षा करता है। वैरागी होकर यदि कोई दूसरे की अपेक्षा करे तो श्री कृष्ण भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वैरागी होकर अगर कोई जीवा का लोभ करता है तो उसका परमार्थ चला जाता है। और जो वैरागी जीवन जीने वाला व्यक्ति है वानप्रस्थ में, तो जीवा के लोभ से अगर जो बस फिस्ट खाने में लगा रहेगा तो उसका परमार्थ पुष्ट नहीं होगा। ठीक है ना। बता रहे हैं कि बैरागी का कार्य है कि सदा नाम संकीर्तन करता रहे और साग पत्र फल मूल आदि से पेट भरता रहे। जो जीवा के लोभ में इधर उधर भागेगा वह तो भोगी कामुक और पेटू बन जाएगा। परिणाम स्वरूप वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य और वैरागियों की एकमात्र कृति नाम संकीर्तन के विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा है कि महाप्रभु जी के भक्तों को और अभक्त विषयी लोगों को पक्षपात रहित होकर अच्छी तरह से देखने पर आसानी से देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त लोग दुनियावी भोगों में लिपटते हुए नहीं हैं। वे तो अपना तथा अपनों को इंद्रिय तर्पण छोड़कर दुनियावी भोगों की प्राप्ति के लोभ को परित्याग करके हर समय श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए होते हैं। श्री कृष्ण सेवा में न लगने वाले विषयों के प्रति शुद्ध भक्त बिल्कुल उदासीन हो जाता है। हाँ, ये अलग है कि उनकी विषय त्याग पूर्वक अहेतुकी की व अप्रतिहता अलौकिकता कृष्ण सेवा साधारण दुनिया की दृश्य से समझ में आने वाली नहीं है। कि जो साधारण व्यक्ति है, जो कर्मी व्यक्ति है, वो एक त्यागी व्यक्ति के जो आहित की अप्रतिहता कृष्ण सेवा की लालसा है उसको नहीं समझ सकता है। भगवान श्री गौर सुंदर जी कृष्णेतर विषयों से विरक्त व्यक्ति के शुद्ध भजन को देखकर वह उसकी सेवा करने की चतुरता को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। तो आज भी अगर जो कोई जो कृष्ण से अलग विषय है, कृष्णोत्तर विषय है, उससे व्यक्ति विरक्त होकर शुद्ध भजन करता है और सेवा को बड़े ही चौतराई से करता है तो महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हरिभक्ति विलास में लिखी हुई अनुष्ठानवी गृहस्थ व धनी वैष्णव के लिए सर्व परित्यागी विरक्त व एकांतिक भाव से हरि नाम का आश्रय लिया हुआ शुद्ध वैष्णव के लिए नहीं है। सवेरे, मध्य रात्रि और दोपहर में और शाम को यानी आठों प्रहर ही जो व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन करते हैं वे भव सागर को पार हो जाते हैं। एकांतिक शुद्ध भक्त लोग परम प्रीति के साथ प्रभु का कीर्तन और ध्यान करते हैं। उनके लिए कीर्तन आदि की सिवाय अन्य कोई और अनुष्ठान नहीं है। तो जो एकांतिक भक्त है, मतलब विरक्त आश्रम में है, उसको क्या करना चाहिए? आठों प्रहर नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलते हैं कि एकांतिक शुद्ध भक्त लोग परम प्रीति के साथ प्रभु का कीर्तन और ध्यान करते हैं। उनके लिए कीर्तन आदि के सिवाय अन्य कोई अनुष्ठान नहीं है।
शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी, स्वरूप दामोदर जी और शिला गोविंद जी ये के माध्यम से ही अपनी कहने योग्य बातें श्रीमन महाप्रभु को बताते थे। एक दिन श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने कर्तव्य के संबंध में श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से उपदेश सुनने के लिए श्रीला स्वरूप दामोदर जी से प्रार्थना किया। श्रीला स्वरूप दामोदर जी ने वह बात श्रीमन महाप्रभु को बताई, जिस पर महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी से बोले कि वे स्वयं जो कुछ जानते हैं उन उससे अधिक तो स्वरूप दामोदर जी जानते हैं। इसलिए साध्य और साधन तत्व के संबंध में तुम्हें जो कुछ जानना है वह स्वरूप दामोदर से ही सुन लिया करो। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीमन महाप्रभु से ही उपदेश सुनने का आग्रह देखकर बाद में महाप्रभु जी उनसे बोले कि अगर मेरे वाक्यों से में ही तुम्हारी श्रद्धा है तो यह उपदेश ग्रहण करो। ग्राम्य कथा ना सुनबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाल ना खाइबे, भाल ना परिबे, आमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। अर्थात स्त्री पुरुष से संबंधित अश्लील बातों को न तो सुनना, नहीं बोलना, नहीं अच्छा अच्छा खाना और नहीं अच्छा अच्छा पहनना, स्वयं अमानी होकर सदा कृष्ण नाम करना और ब्रज में श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करना। रथ यात्रा के समय गौड़ी भक्तों के पुरी आने पर वे रघुनाथ दास गोस्वामी जी से भी मिले। जब दत्ताचार्य की कृपा पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी धन्य हुए। शिवानंद जी ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि उनके पिता ने उनको खोजने के लिए पुरी में कुछ लोगों को भेजा है। चार चतुर्मास के बाद भक्तों को गौड़ देश की वापसी पर शिवानंद सेन ने गोवर्धन मजुमदार को रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सब कुछ समाचार दिया और उनके तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने की बात भी बताई। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ने बहुत ही दुखी होकर एक ब्राह्मण, दो नौकर और 400 मुद्राएं शिवानंद सेन के हाथ पूरी भेज दिया। साल भर बाद शिवानंद सेन ने नीलांचल पहुंचकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताया कि उनके पिता ने उनकी सेवा के लिए ब्राह्मण, नौकर और मुद्राएं भेजी हैं कि हमारा बेटा जो है को कोई वहां पर कष्ट न हो पूरी धाम में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने पिता के हित के बारे में सोचकर वे पिता द्वारा भेजे गए कुछ रुपयों के द्वारा महीने में 2 दिन महाप्रभु को निमंत्रित करने के लिए उनको भोजन सेवा करते थे। एक प्रकार 2 वर्ष तक निमंत्रण करने के पश्चात श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने निमंत्रण देना बंद कर दिया। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी अब कोई उन्हें निमंत्रण निमंत्रण नहीं करते थे। महाप्रभु के जी द्वारा यह पूछे जाने पर श्रीला स्वरूप दामोदर ने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी मन ही मन यह विचार किया कि उनके पिता भी सही हैं, जिसके कारण उनको रुपयों से भोजन करवाने पर शायद महाप्रभु के मन में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। परंतु निमंत्रण स्वीकार न करने से, क्योंकि निमंत्रणकारी मूर्खतावश दुख प्राप्त करता है, इस कारण से महाप्रभु जी निमंत्रण स्वीकार करते आ रहे हैं, हालांकि मन से वे सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस पर महाप्रभु जी ने संतुष्ट होकर कहा कि विषयीरा अन्न खैला मलिन है मन, मलिन मन हैला नहे कृष्ण रा स्मरण, विषयीरा अन्न हैया राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहारा मलिन है मन, इहारा संकोचे आमी एत दिन नील, भाल हैला जानिया से अपन आपिन आपनी छाड़ील। अर्थात महाप्रभु ने कहा कि विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है और मन मलिन होने से श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता है। विषयी का अन्न तो रजोगुण से आमंत्रित करता है और विषयी व्यक्ति का भोजन के लिए निमंत्रण राजसी निमंत्रण कहलाता है। ये दाता और भोक्ता दोनों का चित्त मलिन कर देता है। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनको बताया। अब आगे का जो स्टोरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी में तीव्र वैराग्य की वृद्धि होने लगी, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग